मैं समय का पहिया हूं। निरंतर काल से अगर कोई यहां है तो वो मैं हूं। सृष्टि की संरचना और सृष्टि का पतन होते हुए मैंने कई बार देखा है। सृष्टि का संचालन करने वाले त्रिदेव के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर ब्रह्मांड में त्रिदेवों से पूर्व भी एक अस्तित्व था, शक्ति का अस्तित्व। आदि पराशक्ति, देवी का वो दिव्य स्वरूप जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। यही परम सत्य है। सृजन, संरक्षण और विध्वंस अगर ये किसी से आए हैं तो वो हैं आदि पराशक्ति। देवी के कई रूप हैं, परंतु अगर काल से भी पहले कोई इस संसार में थी तो वो थी आदि पराशक्ति। आदि पराशक्ति शक्ति का निर्गुण और निराकार रूप है और इसी के सगुण रूप देवी पार्वती को हम पूजते हैं। आज मैं आदि शक्ति परमात्मा की वो कहानी दोहराऊंगा जिसका अति सुंदर और उत्तम कोटि उल्लेख हमारे वेदों और पुराणों के पन्नों में सुवर्णित है। समय की गति की एकमात्र विधाता, जगत मात्र आदि शक्ति और आदि शक्ति के निराकार रूप से जन्मे त्रिदेव, विष्णु, ब्रह्मा और महादेव। प्रणाम आदिशक्ति, आपकी वजह से मुझे आज ये रूप मिला है। मेरा अस्तित्व आपसे है। मुझे मेरा परिचय दे। मैं कौन हूँ? मेरा क्या कार्य है? भाग्य विधाता, सृष्टि के रचयिता आप हैं ब्रह्मा और आप सृष्टि की रचना करेंगे। और आप हैं विष्णु। आपके जीवन का उद्देश्य है ब्रह्मा की रची सृष्टि का पालन करना। इस वजह से आप पालनहार के नाम से भी जाने जाएंगे। ब्रह्मा और विष्णु के चेहरे पर मुस्कान थी। आदिशक्ति के निराकार रूप से पुनः आवाज आई। परंतु देवों, सृष्टि की रचना, पालन व सुरक्षा करने तक ही आप लोगों का काम नहीं है। जीव के लिए जितना श्रेष्ठ उसका आत्मन है, उतनी ही आवश्यक शक्ति होती है। सृष्टि की संरचना करने में ब्रह्मदेव आपकी संगिनी, आपकी शक्ति बनेंगी देवी सरस्वती। मेरा वो रूप जो ज्ञान और कला की वो पराकाष्ठा है, जो एक मृत शरीर में भी जीवन का पुनर्प्रवाह संभव कर दे। आदिशक्ति के इतना कहते ही उनके निराकार रूप से देवी सरस्वती का जन्म हुआ। वहीं अपने शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु से आदिशक्ति बोली, विष्णु, आप सबसे परे हैं। आपका कोई भी आकार नहीं है, परंतु आप कोई भी आकार ले सकते हैं। ओ पालनहारा, आपके संरक्षण में सृष्टि पर जब जब अधर्म भारी पड़ेगा, तब तब आप सृष्टि के उद्धार हेतु एक मनुष्य रूप में सृष्टि की रक्षा करेंगे। और इसमें आपकी शक्ति बनेंगी मेरी अलौकिक ज्योत और धन संसाधनों की देवी लक्ष्मी। आदिशक्ति के इतना कहते ही उनके निराकार रूप से जन्मी श्री ने अपने कमल नयन खोलते ही इस निर्जीव ज्योति विहीन संसार को प्रकाशमयी बना दिया। अब जाइए, सृष्टि का संचालन सुनिश्चित करिए देवगण। आदिशक्ति की बात मानकर दोनों देव सृष्टि की संरचना में मग्न हो गए, पर वहीं खड़े थे इस त्रिमूर्ति का तीसरा और अंतिम भाग, महेश। यानी कि कालों के काल, महाकाल, जो कि आदि शक्ति के निराकार निर्गुण रूप को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए थे। आदि शक्ति को मेरा असंख्य प्रणाम। शंकर,
आदिशक्ति, आपने सबको उनका उद्देश्य बता दिया है। आप मुझे ये बताएं, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? हे रुद्र, देवों के देव महादेव, आप काल का ही एक रूप हैं। आप समय हैं। आपका उद्देश्य अनिवार्यता सिद्ध होने पर सृष्टि का संहार करना है। मेरी शक्तियों से ही आपका जन्म हुआ है और अपने पुरुषार्थ की पूर्ण आत्मानुभूति हेतु आपको मेरे यानी महाकाली के मार्मिक रूप को पाना होगा। आदिशक्ति की बात सुन महादेव मुस्कुराए। आदिशक्ति ने महादेव से आगे कहा, महादेव, मेरे सगुण और साकार रूप की उत्पत्ति वश आपको सहस्त्रों सालों तक मेरी प्रतीक्षा करनी होगी, ताकि महाकाली का रूप आपके साथ मिलकर इस सृष्टि में पुरुष और प्रकृति के संबंध के सर्वोच्च उदाहरण की नींव स्थापित करे। आप मुझ में विलीन हो जाएं और मेरे सगुण रूप को प्राप्त करने हेतु ओम ह्रीम क्लीम का जाप करें। जैसी आदिशक्ति की इच्छा। आदिशक्ति के कहने पर महादेव ने आदि पराशक्ति के नाम पर तप करना शुरू किया। वहीं सृष्टि के निर्माण के बाद ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों में से एक पर ऐसा भार था जिसका उन्हें तनिक भी बोध नहीं था। प्रजापति दक्ष, दक्ष महल, दक्ष, चंद्र, रोहिणी। प्रजापति दक्ष है हम। चंद्रदेव, आपको हमने इतना मान सम्मान दिया, हमारी बेटियों का हाथ आपके हाथ में दिया, और आज आपकी वजह से हमारी बेटियां पति प्रेम से वंचित हैं। प्रजापति दक्ष, मैं अपने पत्नी धर्म से पीछे नहीं हट रहा, परंतु वैवाहिक जीवन का एक धर्म है और प्रेम एक भाव। मैं रोहिणी से प्रेम करता हूँ और उस प्रेम का हक मैं अपनी अन्य पत्नियों के साथ नहीं बांट सकता। तुम हमारे निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकते देव। ये प्रजापति दक्ष आज अपनी 27 पुत्रियों को सामूहिक रूप से विदा करेगा, अन्यथा रोहिणी भी सकुशल अपनी बहनों की पीड़ा बांटते हुए एक अविवाहिता के रूप में जीवन निर्वाह करेगी। कदापि नहीं। हम सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते हैं प्रजापति दक्ष, और हम रोहिणी को यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। अपने पति को समझाओ पुत्री, वरना मेरे हाथों कुछ अनुचित हो जाएगा। नहीं पिताश्री, आप ऐसा कुछ न करें। देव हत्या एक अक्षम्य अपराध है ब्रह्मपुत्र, हमें क्षमा करें, परंतु हम अपनी अर्धांगिनी को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तुम्हारा यह दुस्साहस मूर्ख देव, तुमने ब्रह्मपुत्र दक्ष के वचन की अवहेलना की है। मेरी बेटियों के साथ अन्याय किया चंद्र। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस सौंदर्य पे तुम्हें इतना घमंड है, उस चंद्रमा में कोई रोशनी नहीं होगी। तुम्हारा यह आकर्षक काया रोगों से परिपूर्ण एक कुरूप आकृति में परिवर्तित हो जाएगी। प्रजापति दक्ष के संतान मोह ने चंद्रमा तक को नहीं छोड़ा, पर इस अहंकार को भंग करना आवश्यक था और शक्ति इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से सज्ज थी। स्थान कैलाश। ओम ह्रीं क्लीं। ओम ह्रीं क्लीं। ओम ह्रीं क्लीं। ओम ह्रीं क्लीं। जहां एक ओर कैलाश की चोटी पर विराजे सांप व बिच्छुओं के दंश से सुसज्जित हमारे भोले बाबा, अंधड़, तूफान, बाज, चील, शेर, सभी प्रकार के जीव व जंतु, बिजली, शीत, उष्ण, पतझड़, बाढ़, सूखा और आग की लपटों के मध्य भी हर प्रकार के विकर्षण एवं माया से अनभिज्ञ
अपनी तपस्या में मदहोश मग्न सहस्त्र सहस्त्र वर्ष बिता चुके थे। वहीं ब्रह्मदेव के कहने पर प्रजापति दक्ष भी आदि शक्ति को अपनी संतान स्वरूप पाने में जुटे हुए थे। जागो प्रजापति दक्ष। मेरा नमन स्वीकार करें मां प्रकृति। मैं तुम्हारे तप व आस्था से प्रसन्न हुई ब्रह्मपुत्र। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? हे आदिशक्ति, आप जगत जननी हैं। आपके इस पुत्र की कृपया मात्र एक अभिलाषा पूर्ण करें। आपने जिस प्रकार देवी सरस्वती का रूप लेकर मेरी माता होने का सौभाग्य दिया, उसी प्रकार आपके कन्यादान से मुझे जो पुण्य प्राप्त होगा वो एक 4 धाम पद यात्रा से भी कहीं अधिक प्रेरणादायी होगा। आपके प्रतिरूप का पिता बनने का मौका दें, आपसे यही विनती है। दक्ष, तुम स्वयं सृजन के अंश हो। सारे संसार का संचालन व भरण पोषण तुम पर निर्भर करता है। मेरे प्रतिरूप के सृजन की मंशा और उद्देश्य सिद्ध करो। महामाया, मैं चाहता हूं मेरी पुत्री, मेरी सुता मन से आपकी तरह कोमल हो, परंतु व्यवहार से कठोर, ताकि वो स्त्री बल का एक उत्तम उदाहरण बने। प्रतिभाशाली हो, प्रचंड हो और बौद्ध इतना प्रबल हो कि संसार से लड़ ले, परंतु वचन की पक्की हो। मेरी पुत्री इस संसार के लिए उदाहरण बनेगी कि स्त्री का तेज सहस्त्र कुल दीपकों के प्रज्वलन मात्र ही नहीं, अपितु उसके कोश की अग्नि को उस उच्चतम स्तर तक ले जाने में सक्षम हो, जहां सभी भागीदार एवं समस्त संसार अपने प्राणों की आहुति देकर भी उस ज्वाला से निदान ना पा सके। ठीक है दक्ष, पर याद रहे, यदि मेरा स्वरूप सामाजिक तौर पर तिरस्कृत हुआ तो मैं स्वयं अपनी देह का त्याग करने के लिए सज्ज रहूंगी। तथास्तु। प्रजापति ने मां आदिशक्ति की बात सहज भाव से सुन तो ली, परंतु वो शायद ही उसका मर्म समझ पाए। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। प्रसूति, स्वयं जगत जननी तुम्हारी कोख से जन्मातुर है। स्वयं को ऐसी भाग्या और संसार की सबसे सुखी माता होने से वंचित रखोगी? अब और प्रतीक्षा नहीं होगी प्रिय। नहीं, नहीं होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी बेटी, मेरी शक्ति, मेरी सती। सती, सती, सती।